हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते जी। तो हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग है कि मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होगी, लाइक नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन कैसा होगा। अगर आप न्यू जॉब, न्यू करियर, अगर आप करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कैसा होगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेप कैसा होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल कैसा जाएगा। ओके, तो मुझे ऐसा आ रहा है कि आपकी ये जो करेंटली जॉब है या कोई भी ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देयर इज अ लैक ऑफ रिकॉग्निशन। कुछ तो है जो आपको सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है। बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप हो सकता है किसी तरह के हीलर, आर्टिस्टिक हीलिंग या फिर आर्टिस्ट, काउंसलर या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की जर्नी पे आप जाना चाहते हो, आप प्लीज़ जाओ, ठीक है। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो इससे रिलेटेड तो फिर आप प्लीज़ चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये करियर तो आपको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे करियर में जाइए जहाँ आपकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्निशन मिले, जहाँ आप क्रिएटिविटी कर सके। आप क्रिएटिविटी, मुझे लगता है आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है आपको, क्योंकि आपको वर्क प्लेस पे बिल्कुल रिकॉग्निशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है आप थोड़े डिप्रेस हो गए हैं, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है। आपकी क्रिएटिविटी आपको फिर से खोलने की ज़रूरत है। आप जैसे ही क्रिएटिव बनेंगे शायद आपकी जॉब में भी इससे हेल्प मिले, बिकॉज यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी, अगर खुद क्रिएटिव है, आपको क्रिएटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं, डिज़ाइनिंग चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लोगों को काउंसिल करना अच्छा लगता है, आप एक नेचुरल टीचर भी हो सकते हैं, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट भी तो आप अपने हो सकते हैं दोस्तों को पढ़ाते हो, ऐसा भी हो सकता है, हीलर हो सकते हैं। तो ये है ऑल्सो, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक तो हुआ है किसी चीज़ को लेके। मतलब यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेक दिखा रहा है प्रोफेशन में लेके, या तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या तो आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कोई हार्ट ब्रेक, अभी किसी का तो रिलेशनशिप यहाँ टूटा है, रिसेंट हार्ट ब्रेक हुआ है। आई फील दिस, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान, जितने भी यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कार्ड है वो या तो उल्टे हैं, और एक जो सीधा कार्ड है वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, मेरे व्यूअर्स का हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा और पर्सनल लाइफ भी बेकार चल रही है। ये दोनों चीज़ें हो रखी है, मतलब कुछ ना कुछ काफ़ी लगी हुई है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस यू आर इनटू हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, एंड मेरे को लगता है कि ये आपका एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज यू आर सो मच इन डिप्रेशन एंड यू नो लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है आपके में। हार्ट ब्रेक्स भी हो गए हैं, प्रोफेशनली रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा जितना पहला मिलता था, ठीक है। तो ये है, आप किसी हीलर से मिल सकते हैं, मतलब आप ऑब्वियसली आप मेरे पास आ गए, बट हो सकता है कि आप और भी रीडिंग्स देखते हो टू एस्केप दिस सिचुएशन। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप इन सिचुएशन से एस्केप करने के लिए रीडिंग देखते हैं, ठीक है। और लेट्स सी कि कैसे बाहर निकाल सकते हो आप इससे। क्रिएटिव चीज़ तो है, बट आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप गो विद द फ्लो करो, मतलब जो चीज़ें चल रही है आप उसमें थोड़े ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। या तो आप ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें करिए। आपका अगर टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप सुबह सुबह जर्नलिंग कर सकते हैं। आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं आप उनको लिख सकते हैं, सो दैट आप इन नेगेटिव चीज़ों में पूरी तरीके से ना फंसे, ठीक है। आप एक ऑप्टिमिस्टिक सोल हो, आप अच्छे सोल हो, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें, मतलब आप बहुत ही प्यारे से हो, आप बहुत ही एक
बहुत ही सनशाइन वाले लिए, हो सकता है कि आप दूसरों के लिए एक सनशाइन हो, मुझे ऐसा आ रहा है अभी, बट आप अंदर से खुद बहुत टूटे हुए हो। देखो आप बहुत ही इमोशनल इंसान भी हो, और अभी आप और ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे कोई तो है जो हीलर है, जो कि हीलिंग प्रोफेशन में हो सकता है कि वो भी एक टैरो कार्ड रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर, इन सब चीज़ों में हो, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी की तो लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया हुआ हो सकता है, जिसकी लाइफ में सब बिगड़ गया, वो तो दिख ही रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, एंड देन प्रोफेशनली भी कुछ खास नहीं चल रहा। आई गेस दिस द मैजिशियन, कुछ तो मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में। यू नो, आपको आपकी लाइफ में जब कुछ एक चीज होगी जो ये बिखर जाएगी। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे शो कर रहा है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, आप चीज़ों को सीधा लाइक गो विद द फ्लो लोगे, एंड देन या तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप एक खुद एक बहुत अच्छे हीलर हो, या फिर आप किसी हीलर से मिलोगे। फॉर एग्जाम्पल आप रीडिंग्स देखते हो, आप उनमें से किसी रीडर से मिलोगे एंड देन आपकी लाइफ में शायद एक टावर मोमेंट आएगा, एक चीज़ आएगी जिसके बाद आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। ये डेथ कार्ड भी सिग्निफाई करता है कि एक न्यू एंड फुलफिलिंग रिलेशन आ सकता है, कोई चीज़ रिन्यू हो सकती है, कोई चीज़ और अच्छी आ सकती है। ओके, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या ये न्यू चीज़ होगी, किससे रिलेटेड होगी या न्यू चीज़। लेट्स सी, किससे रिलेटेड होगी ये न्यू चीज़। ओके, ये लव से रिलेटेड भी हो सकती है, पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, ओके ये पैसों से रिलेटेड और लव से रिलेटेड है, बट मोर लाइक पैसों से रिलेटेड है। आप ना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और स्वीट सोल हो, तो मुझे लगता है कि आपको ना बहुत ही लोग मतलब एडवांटेजेस लोग जो आपका एडवांटेज उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग आपसे मिलते हैं। तो लाइफ में इस तरीके के लोग आते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ देखो कि आप किस पर एनर्जी पाते हो अपनी। बहुत ही सारे उल्टे उल्टे कार्ड्स आ रहे हैं, और सीधे कार्ड्स भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सब एक सीधा कार्ड है, वो भी हार्वर्ड। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सॉलिट्यूड में रहने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप एक ऑप्टिमिस्टिक सोल हो, बट एक आपका कार्ड आया था द फूल। आप एक इमोशन इंसान हो, ठीक है, और इमोशन इंसान की ना हर कोई एनर्जी होता है, तो आपको ना अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना कुछ जो चीज़ें आपकी छूट गई है, मान लीजिए अपनी पुरानी जॉब है आपकी जो आपसे छूट रही है, या फिर आपका रिकॉग्निशन हो, आपका फोकस नहीं उठा है, आप वो चीज़ देख ही नहीं पा रहे हो, पिछली जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो कुछ अच्छी चीज़ है आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दीज लॉस्ट थिंग्स। आपको जो रिलेशनशिप, आपके पास और भी सब रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी है, पर आप वो नहीं देख रहे हो, आप वही चीज़ें देख रहे हो जो छूट जाएगी, या जहाँ आपको धोखा मिला, आपका फोकस ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो काउंसलिंग और हीलिंग की तरफ जाएं। मतलब दिस हाई प्रीस्टेस तो हाई प्रीस्टेस नीचे या बाकी रीडर्स जितने भी हीलर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आपके अंदर ही हाई प्रीस्टेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि
आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और आप जितने भी रीडिंग्स देख रहे हैं, चाहे आप मेरे लिए देख रहे हो चाहे किसी और के, अगर कोई आपको मैसेज वार्निंग या कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, आई विश यू गुड लक। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।